आज के पॉडकास्ट में जो हमारे ऑडियंस हैं उनको क्या सीखने मिलेगा? हम लोग अनफोल्ड करेंगे पूरे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस को। फिर इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, देखो, यस, नो डाउट, बराबर है। यूट्यूब पे सारी कंटेंट बहुत सारे, देर आर लाइक एन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो आईटी सेक्टर में इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। एंड अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो इसे बोलते हैं चर्न कस्टमर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? सो आई हैव वन मोर डाउट अबाउट माय यंगर ब्रदर। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी जो हम लोगों ने कंसिडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। लाइक आई गेस ऐसे फैकल्टीज होने चाहिए जो रिलेट कर पाए एक स्टूडेंट को। मतलब मेरे को ये समझा कि लाइक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं या फिर क्या जॉब रोल होता है उनका। हेलो, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट where we deep dive into data science and data analytics, bringing you the latest insights, update and expert advice. I am your host Maddie, and today we are going to explore something fascinating like what is data science and in nowadays how it is impacting our career in data science and so many questions. Joining me today as a guest Mr. Chetan, who is having 5+ year experience in data science and data analytics, and he transformed 1,000+ professionals till now. So today podcast would be those who is pursuing his career in data science or those who want to start their career in data science. So Chaitanya, welcome, and welcome to our first podcast. And थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ठीक है, फिर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में जो हमारे ऑडियंस हैं उनको क्या सीखने मिलेगा? हम लोग अनफोल्ड करेंगे पूरे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस को। वैसे इट विल बी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कि क्या डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं, बट श्योरली हम लोग डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस को अनफोल्ड करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैंने क्या गलतियाँ की थी, उससे मैं क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग अनफोल्ड करेंगे। बट डेफिनेटली ये पॉडकास्ट में हम लोग पूरा डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के ऊपर ही बात करेंगे। ओके, सो अभी आपने एक वर्ड बोला डेटा साइंस। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या, एक एज ए नॉर्मल स्टूडेंट को ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि जो नॉर्मल स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए कि लाइक व्हाट इज डेटा साइंस? ओके, डेटा साइंस में हम लोग अगर देखें, अगर इसके इंटरनेट पे बहुत सारे डेफिनेशंस मिल जाते हैं, बट स्टूडेंट का यही इशू हो जाता है कि वो रिलेट नहीं कर पाते। तो अगर मैं आपको बता दूं डेटा साइंस एकदम सिंपल टर्म में क्या है, तो आप बोल सकते हो कि एक डेटा का हम लोग यूज़ करेंगे, डेटा एज इन एक इंफॉर्मेशन का हम लोग एक यूज़ करेंगे दो चीज़ों के लिए, बिजनेस को इम्प्रूवाइज करने के लिए, एंड दूसरी एक चीज़ हो सकती है कि कुछ डिसीजंस लेने के लिए। चाहिए तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा सकता हूँ। रिसेंटली ये मैंने कल ही ऑब्जर्व किया जब मैं एक्चुअली स्विगी से एक ऑर्डर कर रहा था। एक प्रॉब्लम होता है स्विगी और जोमेटो में, अगर आप देखते रहोगे तो एक सब्सक्रिप्शन आता है स्विगी जोमेटो का, जैसे कि जोमेटो गोल्ड का एक सब्सक्रिप्शन रहता है। हम लोग कुछ ऐसे ही ऑफर्स देख के जोमेटो सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, एंड प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो 3 महीने का होता है, एंड 3 महीने के बाद देयर आर हाई चांसेस कि हम लोग उसे रिन्यू नहीं करते, एंड फॉर जोमेटो इट इज अ प्रॉब्लम। एंड अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो इसे बोलते हैं चर्न कस्टमर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? चर्न कस्टमर का मतलब होता है कि अगर कोई कस्टमर आपके सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, हाँ. मतलब एक इजी लैंग्वेज में बोलूं तो डिसकंटिन्यू हो रहा है कस्टमर। ओके. तो ऑब्वियसली जोमेटो के लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरे जैसे अगर 100 लोग रहेंगे जो रिन्यू ही नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली जोमेटो के लिए, स्विगी के लिए ये प्रॉब्लम है। तो इसे हम लोग कहते हैं चर्न कस्टमर प्रॉब्लम। ओके. तो हम लोग जोमेटो के डेटा साइंटिस्ट और जोमेटो या स्विगी के डेटा साइंटिस्ट ये डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, एंड फिर आप रिलेट कर पाओगे कि व्हाई दिस डेटा साइंस इज इम्पोर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। ठीक है? Okay. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, जो डेटा साइंटिस्ट रहेंगे जोमेटो के पास, उनके पास ये पूरा डेटा रहेगा। किसका डेटा?
जो मेरे जैसे लोग जो रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स रहेंगे जिसकी वजह से मैं रिन्यू नहीं कर रहा हूँ या फिर स्विगी का सब्सक्रिप्शन में रिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे, लाइक यू कैन कंसिडर लैक्स ऑफ लोग रहेंगे मेरे जैसे। तो डेटा साइंटिस्ट वो लैक्स ऑफ डेटा को एनालाइज करेगा, वो पैटर्न ढूंढेगा कि कौन से फैक्टर्स वाले लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यस। तो अभी इससे होगा क्या कि जो करंट डेटा है, जो करंट स्विगी का डेटाबेस, जैसे कि आपके पास जोमेटो गोल्ड है, तो डेटा साइंटिस्ट ये एनालाइज करेंगे कि क्या आप रिन्यू करोगे या नहीं करोगे बेस्ड ऑन जो प्रीवियस डेटा था उसके ऊपर। एंड फिर अगर आंसर मिला डेटा साइंटिस्ट को कि देयर इज हाई चांसेस, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर डिसकंटिन्यूड लोगों के मिलता जुलता है, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज हाई चांसेस कि आप जोमेटो गोल्ड नहीं कंटिन्यू करने वाले। तो एज इन दैट केस जोमेटो क्या करेगा, आपको ऑफर देने के लिए ट्राई करेगा। जैसे कि लेट्स से 500 का जोमेटो सब्सक्रिप्शन है, तो जोमेटो क्या करेगा, आप अगर कोई ऑर्डर करते हो तो उसमें एक पॉपअप दे देगा कि 100 रुपीज अगर आप एक्स्ट्रा डालते हो तो आपको जोमेटो गोल्ड आ जाता है। और यही कल मेरे साथ हुआ कि मैं स्विगी से ऑर्डर कर रहा था, मेरे पास सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था। तो स्विगी वाले ने क्या किया, मुझे बोल दिया कि एड 50 रुपीज मोर एंड हम आपको 4 महीने का स्विगी का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो दे देंगे। तो ये चीज होती है, ये एक डेटा साइंस का ही पार्ट है एंड डेटा साइंटिस्ट का मेन रोल होता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये मतलब बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं डेटा साइंस में। बहुत लोगों को ये लगता है कि डेटा साइंस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, कि किसी के घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना, किसी के सैलरी को प्रेडिक्ट करना, बट ऐसा ही नहीं होता। ये जो कस्टमर सेगमेंटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी डेटा साइंस के ही अंडर आता है। ओके, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड इज डेटा एनालिस्ट। ओके, सो अभी जो आपने ये पाइपलाइन वगैरह बताया, डेटा फिल्ट्रेशन वगैरह, सो ये भी वही काम करता रहेगा या फिर कुछ? ओके, सी अभी आपका जो फ्रेंड है डेटा एनालिस्ट, और जो मैंने बताया दैट वाज ऑल अबाउट डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो सिनेरियो कैसा है, बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स, दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर टू ईच अदर, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड। सो जो मैंने आपको बताया था रॉ डेटा का एग्जांपल लेके, कि रॉ डेटा को पाइपलाइन में डाल के फिर क्लीन डेटा निकलता है, ये दोनों का काम स्टार्टिंग में सेम ही रहता है। बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस कि जब तक आपको क्लीन डेटा नहीं मिलेगा, ना डेटा साइंटिस्ट काम कर सकता है ना डेटा एनालिस्ट काम कर सकता है। बिकॉज दोनों के अगर आप टर्म्स देखते हो तो डेटा जो टर्म है वो कॉमन है। तो डेटा क्लीन दोनों की तरफ लगेगा ही लगेगा। तो पाइपलाइन तक का जो काम है वो दोनों भी तरफ सेम ही रहेगा फॉर श्योर। उसके बाद क्लीन डेटा के बाद जो क्लीन डेटा मिलेगा उसके ऊपर करना क्या है, ये दोनों का काम अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डेटा साइंटिस्ट का अगर आप एग्जांपल लेते हो, तो जो मैंने आपको जोमेटो का एग्जांपल लेके बताया कि कस्टमर को थोड़ा एनालाइज करो, सेगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, या फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि कभी कभी मिसकंसेप्शन होता है डेटा साइंटिस्ट का कि वो बस प्रेडिक्शंस ही करते हैं। बट आप बोल सकते हो कि दैट इज वन ऑफ देयर जॉब रोल, कि दे प्रेडिक्ट सर्टेन थिंग्स। जैसे कि आप बोल सकते हो कि डेटा साइंटिस्ट ये भी काम कर सकते हैं कि उनके पास अगर कुछ प्रीवियस डेटा रहेगा, तो वो ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी के घर का प्राइस कितना आता है। अगर आप देखते हो तो 99 एकर्स पे या फिर carsdeco.com पे अगर आप जाते हो और अगर आप आपके कार्स के कुछ पैरामीटर्स डालते हो, तो वो carsdeco.com ने तो आपकी कार्स देखे भी नहीं है, बट फिर भी वो carsdeco.com आपको आपके कार का प्राइस प्रेडिक्ट करके दे देता है, जो कि आपने कभी कार दिखाई भी नहीं है वहां पे। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज एज आई सेड, carsdeco.com पे पास कुछ प्रीवियस डेटा है, उसको वो एनालाइज कर रहे हैं विद योर कार इंफॉर्मेशन। सो टेक्निकली योर इंफॉर्मेशन अबाउट योर कार इज गेटिंग मैच्ड with the data which is already there with carsdeco.com. Okay. And they are trying to relate the patterns, they are trying to find out the patterns between these two data. And based on those patterns, he is trying to predict the future. Okay. Yes. तो ये सेम चीज 99 एकर्स पे भी तो होती है। आपके घर का प्राइस वो प्रेडिक्ट करके दे सकता है अगर देना है तो। सो ये सारी चीजें डेटा साइंटिस्ट करता है अबाउट प्रेडिक्शन।
ओके। ओके, प्रेडिक्शन बोल दो या फिर कस्टमर्स को सेगमेंट करने का काम बोल दो। आप ये ऑब्जर्व करो ना कि जो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो कॉल्स आते हैं वो कभी स्टूडेंट्स को नहीं आते, वो हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को आते हैं। हाँ। ये आप ऑब्जर्व करो। तो यस। सी ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है बैंक के पास, स्टूडेंट के भी तो अकाउंट्स है बैंक के पास। बट ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज बैंक के पास जो डेटा साइंटिस्ट है वो हेल्प कर रहा है उनके मैनेजर्स को कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिनका लाइक्लीहुड ज्यादा है क्रेडिट कार्ड बाय करने का। सो ये सारी चीजें एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट करता है जो आपका दोस्त नहीं कर रहा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट what your friend is doing, being a data analyst. ओके। So being a data analyst, the main job role of that person is to create reports. ओके। जो डेटा क्लीन हुआ है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके सामने रखो। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी कंपनी है, ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी है और अगर आपकी कंपनी का ग्रोथ देखना है लास्ट 5 इयर्स का, और मैं आपके सामने ऐसे ही रैंडम फिगर्स रख रहा हूँ यार कि हाँ 2020 में आपने कुछ 1 करोड़ किया था, 2021 में आपने 80 लाख किया था, तो ऐसे फिगर्स देखना आपको अच्छा लगेगा या मैं आपको कुछ एक रिपोर्ट जनरेट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली जो आप रिपोर्ट जनरेट करोगे वही अच्छा लगेगा। यस। तो ये मेन जॉब रोल डेटा एनालिस्ट का ये होता है कि ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट करो। बट ये चार्ट जब मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों को लग जाता है कि अरे ये क्या बच्चों का काम है, ग्राफ बनाओ काम हो गया, डेटा एनालिस्ट बन गया। बट ऐसे नहीं होता। ग्राफ्स बनाने के लिए डेटा तो लगेगा। यस। और ऐसे भी कुछ ग्राफ होते हैं जिन पे कुछ स्पेसिफिक डेटा ही काम करना पड़ता है। तो हम लोग को डेटा एनालिस्ट जो आपका दोस्त है वो क्या कर रहा है, डेटा को प्रिपेयर कर रहा है। ओके। वो स्पेसिफिक ग्राफ के लिए उसके पास ऑलरेडी डेटा रहेगा। परफेक्ट। और फिर वो डेटा को एनालाइज करके वो जो ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स वगैरह हैं उस पे वो काम करता है। परफेक्ट। ये पाई चार्ट जो आपने एग्जांपल दिया ये एक टाइप ऑफ चार्ट है। ओके। बट ये किसी भी डेटा के ऊपर काम नहीं करता। इसके लिए एक स्पेसिफिक डेटा लगता है। ओके। उसके ऊपर ही पाई चार्ट काम करेगा। ओके। तो वो डेटा वैसे प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो वो डेटा आएगा नहीं जिसके ऊपर पाई चार्ट लगेगा। यस यस। तो डेटा एनालिस्ट का ये भी काम होता है कि पाई चार्ट लगाओ या बार चार्ट लगाओ, कौन सा चार्ट अच्छा लगेगा और कौन सा चार्ट ज्यादा सूटेबल होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग का काम भी एक डेटा एनालिस्ट करता है। तो आप सम अप कर देते हैं डेटा एनालिस्ट को एग्जैक्टली करता है क्या? नो डाउट पाइपलाइन तो वो करेगा ही करेगा क्रिएट। पाइपलाइन के बाद वो डेटा को प्रिपेयर करता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर हिज रिक्वायरमेंट, यू कैन से दैट कि जो डेटा उसके पास है उससे थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास ऑर्डर्स का डेटा है पूरा का पूरा, आपकी कंपनी है जो ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो आपके पास ऑर्डर्स का तो डेटा रहेगा ही रहेगा। बट वो डेट वाइज डेटा रहेगा कि 4 नवंबर 2022 में ये ऑर्डर हुआ था, 4 दिसंबर 2023 में ये ऑर्डर हुआ था। तो यहाँ पे जो डेटा हो डेट वाइज है। बट आपको एनालाइज करना है ईयर वाइज। तो ईयर तो है ही नहीं, आपके पास तो ऑर्डर का डेट है। तो डेटा एनालिस्ट ये भी करता है कि फिर ये डेट में से वो ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसे मैं बोल रहा हूँ डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा एनालिस्ट का यही काम है कि डेटा को प्रिपेयर करे और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट करे, ग्राफ्स जनरेट करे, सो दैट वो एक अच्छे से सामने रख सकता है एक मैनेजर्स के पास या फिर हायर अथॉरिटीज के पास। एंड जो अपर लेवल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होता है वो डेटा को देखते हैं ग्राफिकल वे में एंड उनको समझ में आता है कि ओके यहाँ पे कुछ कमियां है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड फिर दे कैन मेक द डिसीजंस बेस्ड ऑन द ग्राफ्स which is there in front of them. कुछ ऐसे होता है। ठीक है। अभी प्रीवियस कन्वर्सेशन से हम मतलब मेरे को ये समझा कि लाइक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं या फिर क्या जॉब रोल होता है उनका। सो अभी थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को ये एडवाइस देंगे क्या कि अगर वो डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन रहे हैं तो उनको क्या स्किल सेट डेवलप करना चाहिए? ठीक है। सो सी जो बन रहे हैं उनके लिए एक अलग एडवाइस आएगी और जो सीखना चाहते हैं उनको एक अलग एडवाइस आएगी। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि दोज हु वांट्स टू लर्न डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, व्हाट आर द स्किल सेट दैट दे मस्ट हैव। ओके, तो
ऑब्वियसली दोनों अलग अलग फील्ड है, तो दोनों के लिए स्किल सेट्स भी अलग अलग ही लगेंगे, बट देर आर फ्यू स्किल सेट्स जो दोनों में कॉमन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा जो क्लीनिंग का काम है, पाइपलाइन का काम है, वो दोनों में सेम है, तो उसके लिए स्किल सेट भी सेम ही लग गई। ओके, तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है डेटा साइंस में। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये जो मैं बोल रहा था कि पाइपलाइन बनाओ, डेटा क्लीन करो, इस चीज के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, फिल्ट्रेशन वगैरह की। परफेक्ट, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। ओके, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी देखो अलग अलग है मार्केट में, बट जो डेटा साइंस के लिए जो कंसिडर हो जाती है वो आप बोल सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर आर प्रोग्रामिंग करके एक चीज है। ओके, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने मेरे कलीग्स है, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन पाइथन एज कंपेयर टू आर। आर का कैसे थोड़ा स्टैटिस्टिकल अप्रोच में ज्यादा आर यूज हो जाता है, दैट्स व्हाट आई फील। सी ये पर्सनली मेरे ओपिनियंस है, क्योंकि डेटा साइंस इज अ वास्ट फील्ड, तो हर एक के ओपिनियंस बहुत अलग अलग हो सकता है, बट जितना मैंने मेरे करियर में एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग करके एक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले ना थोड़ा अप्रोच आपके पास होना चाहिए कि अगर एक चीज मुझे करनी है तो कैसे करनी है। ओके, ये आपको आना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परफेक्ट। मतलब आपके पास एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे करना है, इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, यस, तो आपको ये सोचना आना चाहिए कि एक डेटा अगर मैं देता हूँ तो उसमें मिस्टेक्स कैसे ढूंढूं। तो उसके लिए जो आपने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो पर्सन के पास होनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलोंग विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये एक स्किल सेट हो गया। मैं डेटा साइंस के बारे में पहले बता देता हूँ। फिर कुछ लाइब्रेरीज है जो ये डेटा क्लीनिंग करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि पांडास, नमपाई, ऐसे कुछ लाइब्रेरीज है जो थोड़ा डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज होता है। ओके, ठीक है, तो ये पाइथन के लाइब्रेरीज है। ओके, एंड सी मैं आपको ना बहुत जितना मैंने स्टूडेंट्स के साथ डील किया है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बच्चे, जब मैं बोलता हूँ कि यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बच्चे बैकआउट हो जाता है क्योंकि वो डरते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, पाइथन बनाया ही इसके लिए। ये जो लाइब्रेरीज जो मैंने आपको बोले, पांडास, नमपाई, इनके नाम सुन के भी लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या है नमपाई, ये क्या है पांडास। बट ये लाइब्रेरीज बनाए ही इसके लिए है कि सारी चीजें ईज आउट हो जाए। आपको बड़े बड़े कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है डेटा क्लीनिंग के लिए। इनके कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज है जो आपके लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये फंक्शनैलिटी होती है। ओके, तो वो फंक्शनैलिटी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस खाली आपको वो लाइब्रेरी यूज करनी। परफेक्ट, आपको लाइब्रेरी यूज करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो लाइब्रेरी से ये चीज पॉसिबल है। ओके, अगर आपको वही नहीं पता है, then as I said, it does not make any sense, yes, right? तो पाइथन प्रोग्रामिंग along with the libraries, ओके, ये हो गया आपके डेटा साइंस का पहला हिस्सा, जो आपको डेटा क्लीनिंग में आ जाता है। यही सेम चीज डेटा एनालिसिस में भी लगता है, बट एज आई सेड फर्स्ट वी विल कवर डेटा साइंस के स्किल सेट फर्स्ट। तो सी ये दोनों तो हो गए। इसके बाद एक और चीज आ जाती है जिसको मैं बोलता हूँ डेटाबेस। ओके, शायद से आपके ऑडियंस ने इसके बारे में जरूर सुना रहेगा, और ये सुनने के लिए आई डोंट थिंक आप आईटी से ही बिलोंग करने के लिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज डेटाबेस ये वर्ड बहुत बार हम लोग सुनते हैं, यूज करते हैं हमारे कॉन्वर्जेशन में। तो डेटाबेस के अंदर पूरा डेटा स्टोर होता है, तो ऑब्वियस है कि आपको डेटा के ऊपर काम करना रहेगा। तो डेटाबेस से, लेट्स से ये एक डेटा है जिसके डेटाबेस है, इसके अंदर डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे अगर इसमें से डेटा यूज करना है तो पूरा का पूरा डेटा नहीं लगेगा, नहीं, लेट्स से इतना ही डेटा लगेगा। तो इतना डेटा लाऊंगा कैसे, उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, क्वेरी, परफेक्ट, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो वो क्वेरी हम लोग एसक्यूएल करके चीज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे आप इसके साथ मतलब डेटाबेस के साथ मैनेजमेंट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसमें से अगर कुछ चीज आपको चाहिए तो आप वो एसक्यूएल का क्वेरी लिख के इसमें से चीज ले सकते हो। अगर इसके अंदर कुछ चीज डालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर इसमें से कुछ चीज निकालनी है
तो वो भी आप चीज कर सकते हो, मतलब आप एसक्यूएल को यूज कर सकते हो टू मैनिपुलेट द डेटा, Okay. as in like you can insert the data, you can collect the data and you can join the data as well. For example, इसमें कुछ डेटा है, उसमें कुछ डेटा है, और जो आप सॉल्व करना चाहते हो आधा इसमें आधा उसमें, तो क्लब तो करना पड़ेगा। Yes, exactly. तो उसके लिए एसक्यूएल यूज होता है डेटा साइंस में। बहुत लोगों को डेटा साइंस मतलब एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं ऐसा लगता है कि डेटा इंसर्ट करने के लिए। नो यार, यू आर लाइक obviously company is going to pay you big money Yes. for your position. They are not going to pay you money to insert 5 records into this data, right? Yes. So वो आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे अगर मल्टीपल डेटाबेसेस है तो आप उसमें से डेटा कैसे कलेक्ट करते हो आपके हिसाब से। तो एसक्यूएल, पाइथन आपका लाइब्रेरीज हो गया, ये स्किल सेट बेसिक है दोनों में। Okay. अभी आ जाते हैं डेटा साइंस में एडवांस स्किल सेट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो कि प्रेडिक्शंस करते हैं हम लोग, Yes, yes. कि कौन एग्जिट होने के चांसेस है, कौन एग्जिट होने के चांसेस नहीं है, कौन क्रेडिट कार्ड लेने के चांसेस है, कौन क्रेडिट कार्ड लेने के चांसेस नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए कुछ एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। Okay. अभी ये एल्गोरिदम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एल्गोरिदम ऑलरेडी लिखा गया है पाइथन में। इसीलिए मैंने बोला लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज के अंदर वो एल्गोरिदम है। तो मशीन लर्निंग करके एक कंसेप्ट है, वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो चीजों को। मशीन लर्निंग से ही आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से कस्टमर कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज मशीन लर्निंग के अंदर आती है, बट उतना ही नहीं होता डेटा साइंस में। आप थोड़ा एक स्टेप एडवांस भी जाते हो, जैसे कि आप आईफोन यूज करते हो तो सीरी है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो गूगल असिस्टेंट है। तो ये हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट? तो ये भी एक डेटा साइंस का ही पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, जो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। और ये पूरा चीज ना डीप लर्निंग के अंदर आती है। सी मैं आपके ऑडियंस को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इन्होंने ये टर्म सुने हैं। Yes, yes. अगर ये पॉडकास्ट आगे अच्छा जाता है तो हम लोग एक आगे सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जो डेटा और डीप लर्निंग के ऊपर रहेगा। Definitely. तो डीप लर्निंग का ये पूरा पार्ट हो जाता है कि एनएलपी जो मैंने बोल रहा हूँ कि मेरा वॉइस रिकॉग्नाइज हो रहा है। आप ईमेल लिखते हो, आप देखो ना, 1-2 वर्ड्स लिखते हो तो आगे का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक रिकमेंड हो रहा है। तो ये भी एक डेटा साइंस का पार्ट है। आप फेस रिकॉग्नाइज से आपका फोन अनलॉक हो रहा है, फेस रिकॉग्नाइज से आपकी अटेंडेंस लग रही है आपके ऑफिस में। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन का पार्ट है। तो डेटा साइंस में ये भी चीज आती है, ये एआई का पार्ट भी बोल सकते हो आप। Okay. तो डेटा साइंस में अगर मैं आपको बताता हूँ तो पाइथन, उसके लाइब्रेरीज, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का नॉलेज, जैसे कि उसमें एनएलपी का नॉलेज हो गया, कंप्यूटर विजन का नॉलेज हो गया, ये सारी चीजें आप डेटा साइंटिस्ट के पास होनी चाहिए। Okay. So that was all about data science. Okay. Now let's come to data analysis. अभी data analysis में as I said same Python, उसके libraries और SQL, इतना तो लगेगा ही लगेगा दोनों के लिए। अभी data analysis यहाँ पे कैसे different हो जाता है? As I said, in data analysis, what we do is we create graphs, we create reports, we prepare the data and then we create reports. तो ये ग्राफ इंटेलिजेंटली बनने चाहिए। इसका मतलब समझाता हूँ। इंटेलिजेंटली बनने चाहिए मतलब हसल फ्री, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं बनने चाहिए, बिकॉज ऐसे भी होता है कि कभी कभी हम लोग को कोड लिख के ग्राफ बनाना पड़ता है, बट उससे आप अट्रैक्टिव ग्राफ्स नहीं बना सकते। तो देयर आर बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स इन द मार्केट। शायद से आपने सुने भी रहेंगे, यूट्यूब एड्स पे वगैरह आपने देखे रहेंगे कि लर्न पावर बीआई इन 99 रुपीज, लर्न पावर बीआई इन 11 रुपीज। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स के अंडर आता है। तो ये ग्राफ बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना, इंटरैक्टिव ग्राफ्स बनाना। इंटरैक्टिव ग्राफ्स मतलब लेट्स से आप कहीं पे क्लिक कर रहे हो तो पूरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है आपका वो क्लिक के हिसाब से। अब इमेजिन करो आपने 2011 के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने पूरा 2011 का डेटा दिख रहा है। 2012 के ऊपर क्लिक किया
पूरा 2012 के ऊपर डेटा दिख रहा है. वी कॉल दिस थिंग एज अ इंटरैक्टिव ग्राफ्स. तो ये चीज आप एक्चुअली लिमिटेशंस होते हैं कुछ प्रोग्रामिंग में जिससे ये इंटरैक्टिव ग्राफ्स नहीं बनते. तो ये डेटा जो अच्छे से रिप्रेजेंट करने का काम है ये जो बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स करते हैं, जो दो आते हैं, दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं, बट करंटली मार्केट में आप बोल सकते हो दो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो है टैबल्यू और दूसरा है पावर बीआई. तो ये दो स्किल सेट इनका आना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि दोनों में से क्या सीखूं. ओके, पावर बीआई सीखूं या टैबल्यू ही सीखूं. हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी वही क्वेश्चन था. यस, तो देखो ये कंप्लीट डिपेंड करता है मार्केट में, बिकॉज दे बोथ आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. ओके, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि पावर बीआई बेस्ट है, कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि टैबल्यू बेस्ट है. ओके, कंपनी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज चेंज करती है. ओके, जैसे कि आपकी कोई कंपनी है और आपने हम लोग के जो डेटा एनालिस्ट है उनके साथ कनेक्ट किया, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि टैबल्यू से प्रोजेक्ट करें तो फिर मुझे टैबल्यू आना जरूरी है. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं पावर बीआई से ही करना है तो फिर पावर बीआई की स्किल सेट जरूरी है. ओके, सो कोई कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि नहीं आपको बस पावर बीआई आना चाहिए या फिर नहीं आपको टैबल्यू ही आना चाहिए. ओके, बिकॉज ये कंपनी डिफर करता है, डिफरेंशिएट करता है. कभी कभी कंपनीज बस टैबल्यू और पावर बीआई दोनों की रिक्वायरमेंट लगती है. तो मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट लेवल पे गेन द नॉलेज ऑफ बोथ. ओके, व्हाई? सो दैट यू कैन कम टू नो कि पावर बीआई क्या है और टैबल्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. परफेक्ट डिफरेंस क्या है, कौन से लेवल पे कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन से लेवल पे ज्यादा अच्छा काम करता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आप एक्चुअली रिलेट कर पाओगे. तो स्टूडेंट लेवल पे मेरा यही एडवाइस है, दोनों भी सीखो. ओके, प्लस इतना ही नहीं, थोड़ा सा एडवांस एक्सेल भी आना चाहिए. ओके, ओके, अभी एडवांस एक्सेल मतलब फॉर्मूलाज वगैरह, पाइवट चार्ट या परफेक्ट पाइवट चार्ट हो गया या फिर थोड़े से एडवांस फॉर्मूलाज है वो आने चाहिए. बिकॉज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्सेल में ही डेटा क्लीन कर दो, फिर एक्सेल में ही डेटा प्रिपेयर करो. नो नीड टू यूज दैट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्लीन द थिंग. बट एज आई सेड कि ये अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है. सी बीइंग अ स्टूडेंट लेवल मैं ये नहीं बोल सकता कि आप बस इतना ही सीखो. एज अ स्टूडेंट यू मस्ट एक्सप्लोर ऑल द कंसेप्ट. ऐसे भी हो सकता है कि आप जॉब लगने के बाद एक्सेल कभी यूज ही ना करें, फिर आपको ये होगा कि अरे एक्सेल क्यों सीखा है. बट एज आई सेड स्टूडेंट लेवल पे जो भी आप सीखोगे वो वेस्ट नहीं होता. कहीं ना कहीं पे तो उसके अप्रोच यूज होता है कि अरे ओके एक्सेल में ये चीज हुई थी तो चलो फिर मे बी पावर बीआई में भी होती रहेगी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स है दोनों भी. तो यस, ये जो चीज है ये आप बोल सकते हो डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल सेट्स लगते हैं. मैं आपको चाहिए तो फिर से बताता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके लाइब्रेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसके साथ डेटाबेस के साथ आप खेल सकते हो, अलॉन्ग विद दैट बीआई टूल्स जो हो गए पावर बीआई एंड टैबल्यू, एंड ये होने के बाद द नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल टू. ये चीज एक्चुअली डेटा एनालिस्ट को लगती है. ओके, यस, ठीक है. अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो भी डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट होते हैं वो उनको किस स्किल सेट पे फोकस करना चाहिए या किस टाइप के स्किल सेट डेवलप करना चाहिए. बराबर. हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑडियंस हैं जो ऑलरेडी ये फील्ड में अपना करियर लाइक ग्रो कर रहे हैं, अपना फ्यूचर्स परस्यू कर रहे हैं. सो आप उनके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे? सो सी एडवाइस जो रहेगा, जो सीख रहे, आई एम अज्यूमिंग कि आपके जो ऑडियंस है वो कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से सीख रहे या फिर कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीख रहे, जैसे कि यूट्यूब वगैरह हो गया. तो द पीस ऑफ एडवाइस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम. बट फिर भी मैं अगर एक कॉमन आंसर देना चाहता हूँ तो आप बोल सकते हो कि सी फोकस ऑन योर बेसिक्स. दैट्स व्हाट आई थिंक. कि जो हम लोग कभी कभी ऐसे हो जाता है कि डेटा साइंस में आगे बहुत जाना है, बहुत आगे जाना है, तो हम लोग डिफिकल्ट लेवल पे हम लोग पहुंचने के लिए ट्राई करते हैं. एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच एट दैट लेवल, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बेस जो होता है वो हमारा वीक हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको स्किल सेट्स बताए, राइट. मैं एसक्यूएल से चालू किया, पाइथन सीखा, पाइथन हुआ, मशीन लर्निंग सीखा. सो व्हेन आई एम एट मशीन लर्निंग, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो एसक्यूएल भूल गए फिर.
ओके। सो बेसिक्स आपके क्लियर रखो, प्रैक्टिस इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट कर पाए। मतलब जो आप बता रहे हो कि सीखने का कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। परफेक्ट, यस, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो पाइथन उनका स्ट्रांग था, बट जैसे जैसे वो डीप लर्निंग तक पहुंचे दे आर फॉरगेटिंग थिंग्स अबाउट पाइथन। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक थिंग्स क्लियरली इन एन इंटरव्यू। जैसे कि प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं जब आप इंटरव्यू में किसी को एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो। तो दे हैव बिल्ड द प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मेरे से भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट। ओके। क्यों? बिकॉज उनको बेसिक क्लियर नहीं है कि क्या एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। सो दोज हु आर लर्निंग द थिंग्स, मेरे हिसाब से माय पर्सनल एडवाइस फॉर देम इज टू स्टिक टू द बेसिक्स, डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स, प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, एंड जो भी आप बेस रख रहे हो यू मस्ट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। यस, तो वो एक मेरे हिसाब से आ सकता है। यस यस, दैट विल बी पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय एंड। ओके, ठीक है। सो अभी आपने बोला कि इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं या फिर यूट्यूब से सीख रहे हैं। सो मेरा एक लाइक क्वेश्चन था कि सच में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? लाइक कॉलेज होते हुए भी, लेक्चर्स ऑनलाइन होते हुए भी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म होते हुए भी इंस्टीट्यूट क्यों ही ज्वाइन करेगा कोई? सी मुझे ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि सर आई एम ऑलरेडी लर्निंग डेटा साइंस इन माय करिकुलम, मेरे कॉलेज में डेटा साइंस है, मैं जहाँ से यूनिवर्सिटी से हूँ उधर डेटा साइंस है, तो मुझे क्यों और एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट लगाने की जरूरत है? तो सी ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा एक सिंपल इक्वेशन रखता हूँ, दोज हु आर इनटू दिस आईटी फील्ड या फिर जो करंटली इंजीनियरिंग फील्ड में है, सीएस डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट से है, ये लोगों से मुझे बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई आई शुड जॉइन द इंस्टीट्यूट। तो सी मैं उनके लिए एक सिंपल इक्वेशन रखता हूँ। आई गेस लेट्स अज्यूम दैट कि मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही कोई ना कोई तो पूछ रहा है ये सवाल, एंड आई गेस इंजीनियरिंग के मेरे हिसाब से 4 साल होते हैं। Yes. 4 साल होते हैं, और 4 साल मतलब आई गेस सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर। एंड अगर मैं देखता हूँ एक सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 4 से 5 सब्जेक्ट पकड़ लो, चलो कम से कम 4 सब्जेक्ट पकड़ लो, तो 8 सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट मतलब शायद से मैं 8 into 4 32 सब्जेक्ट्स में पढ़ चुका हूँ। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको हेल्प करे आगे जाके कि किस में करियर आप आगे लेके जा सकते हो, तो आप अज्यूम करो 32 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद भी देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टुवर्ड्स मी एंड आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सर मैं किस में करियर करूं। तो आप सीरियसनेस देखो क्या है कि 32 सब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू 25-30 स्किल सेट्स, एंड आफ्टर गेटिंग 30 स्किल सेट्स आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मैं किस में करियर करूं। एंड ये कंफ्यूजन इसकी वजह से होता है बिकॉज मेरे हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट टचिंग द थिंग एंड वी आर मूविंग अहेड। मैं एक सब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ एंड मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ। सो मैं कोई भी सब्जेक्ट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बस इतना ही है कि आई वांट टू क्लियर दैट सब्जेक्ट एनी हाउ, केटी नहीं चाहिए मुझे, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे जा रहा हूँ। बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हाउ आई कैन बिल्ड दैट करियर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच आई एम लर्निंग। और इसमें हम लोग की गलती है कि हम लोग बस टच कर रहे हैं आगे जा रहे हैं, टच कर रहे हैं आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें इंस्टीट्यूट आपको, जो आप ब्लाइंड पाथ पे हो, फिलहाल आप ब्लाइंड पाथ पे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि व्हाई आई एम लर्निंग पाइथन, लेट्स से पाइथन ही क्यों लिया, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस नाउ। सो व्हाई आई एम लर्निंग पाइथन, व्हाई आई एम लर्निंग एसक्यूएल, मुझे पता ही नहीं है, आई एम लर्निंग इट व्हाई, बिकॉज आई वांट टू क्लियर दैट एग्जाम। तो आप ब्लाइंड पाथ पे हो, एंड ये ब्लाइंड पाथ ही सबसे ज्यादा डेंजरस है बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप वो ब्लाइंड पाथ का एंड कहाँ पे है। सो दिस इज वेयर दोज इंस्टीट्यूट कम्स इनटू द पिक्चर, जो आपको पाथ दिखाते हैं कि कैसे आप एक एक चीज को सीख सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों सीखना चाहिए। तो ये आप बोल सकते हो कि ये पाथ दिखाने के लिए, एंड
हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेने के लिए यार, बिकॉज सी व्हेन लेट्स से यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली लैब वगैरह सेटअप होते हैं कॉलेज में, मैंने देखे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखे कॉलेज के, बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टूडेंट्स आर हार्डली स्पेंडिंग 3-4 आवर्स इन दैट लैब। यस, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसी को पता ही नहीं है कैसे होता है। एग्जैक्टली। And see, I have seen multiple colleges. There are, let's say, 10 questions जो practical list में होते हैं, and they are learning only those 10 practicals in their lab. That's it. टेक्निकली ऐसे होना चाहिए कि एक चीज सीखने के बाद 10 चीज और करने का मौका मिले, जो अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट से हम लोग कॉलेज में नहीं स्पेंड कर सकते। Yes. एंड दिस इज वेयर दोज इंस्टीट्यूट कम्स इनटू द पिक्चर, जो Okay. आपको हेल्प करेंगे कि ठीक है ये नहीं हुआ तो मैं आपको अलग वे से सिखाता हूँ। आप जैसे कि लेट्स से यू आर स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक पर्सन, तो मैं मेरे एग्जांपल फिर आपके हिसाब से लिखूंगा। Yes. ये बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे नहीं होते, एंड आई गेस इसीलिए ये इंस्टीट्यूट्स ज्यादा आपको बेनिफिशियल होते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग। ओके, सो लाइक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एक करियर लाइक पाथ मिलता है परफेक्ट, और फोकस मिलता है, ये ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास YouTube फ्री है, हमारे पास 1000 ऑफ वीडियो फ्री है, राइट, जिसपे लोगों को देख के हमें सीखने मिलता है कि भाई हमें ये चीजों में फोकस करना चाहिए। सो व्हाई वी शुड पे टू इंस्टीट्यूट? ठीक है। सो देखो, यस, नो डाउट, बराबर है, यूट्यूब पे सारी कंटेंट बहुत सारे, देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो आईटी सेक्टर में इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो सिनेरियो कैसे होता है कि जो वो ट्यूटोरियल्स है, वो ट्यूटोरियल्स एक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं बनाया गया है। ओके, जैसे कि उसके जो एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि वो जो यूट्यूब वीडियो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा आपके हिसाब से। जैसे कि अगर आपको एक उनका एग्जांपल नहीं समझा है, तो यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। यस, उन्होंने सिखा दिया है, इट्स अप टू यू, आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो आप कमेंट्स डाल दो। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम दैट वो यूट्यूबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा है, उसके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो वो आपकी कमेंट कब पढ़ेगा? आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियसली वो पढ़ेगा, सीरियस है तो, बट फिर वो आपका क्वेरी रिजॉल्व कैसे होगा? अगर आपको एक टॉपिक ही नहीं समझा है, तो इट्स लाइक आपको समझा तो ठीक, नहीं समझा तो सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग। तो यूट्यूब में ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग एक टारगेट ऑडियंस नहीं पकड़ते। यूट्यूब में ऐसा है कि वास्ट ऑडियंस, यस, वास्ट ऑडियंस है, ग्लोबल है। आप ऐसे बोल सकते हो कि यूट्यूब में वी आर टारगेटिंग एंटायर ग्लोब, बट ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है पाइथन सीखने की वो थोड़ी सी अलग हो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, मे बी पॉसिबिलिटी, बट वैसा तो है नहीं। यूट्यूब में वीडियो फिक्स्ड जो है वो देखो। तो ऐसे में ये इंस्टीट्यूट्स आपके हिसाब से चेंज होंगे। लाइक इफ समवन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी, सर आई डिडंट गेट दैट एग्जांपल, थोड़ा अलग एग्जांपल से बता दो। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट से, या फिर आप यूट्यूब से सीखते हो। यस, ये एक है। सो अगर मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ कि अगर आपसे अगर सीखना हो या फिर आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो, सो उनके लिए, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ? So as I said, I'm working for Milestone Institute of Technology, जो अगेन थाने में ही है, एंड हम लोग एक्चुअली डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड कुछ इसी तरीके से सिखाया जाता है जैसा मैंने सारे पॉइंट्स रखे। तो यस, दोज हु वांट्स टू जॉइन दैट इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ पे ही सिखाता हूँ, एंड अगर पॉसिबल है तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर ये स्क्रीन पे ही कहीं पे भी वेबसाइट या और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप
वहाँ पे डाल सकते हो। ओके बट येस, एज यू सेड कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो यूट्यूब वाला पॉइंट खींचा, जी बिकॉज एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं, एंड आई जी एम श्योर कि देयर आर मे बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा। तो यस, ओवरऑल मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे डाला। यस, नो डाउट। ओके सो वन मोर लास्ट क्वेश्चन परफेक्ट, नो इश्यूज। अभी जैसे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं राइट सो राइट। मैं आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को लाइक बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से लाइक इवेंट्स वगैरह आप लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे ऑडियंस को या फिर स्टूडेंट्स को जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिल सके। Right. See, college students के लिए what we usually do is, as I said, we provide courses, no doubt. But apart from that, हम लोग workshops provide करते हैं। अलग अलग colleges में हम लोग workshops लिए हैं। जो मुंबई, नवी मुंबई साइड्स के जो colleges है वहाँ पे हम लोगों ने workshops लिए हैं। ओके But as I said कि वो बस offline है, but we are not only limited to that offline part. And that's the reason very soon हम लोग एक webinar arrange कर रहे हैं। That will be completely on Python. ओके And to be very honest, अगर मैं आपके ऑडियंस को बताऊँ तो वो पूरा जो Python रहेगा that will be from data science point of view, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन किया। ओके पॉसिबल है तो उसकी भी आप डिटेल्स आप स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे डाल ही दो। ओके बट आपको वहाँ पे क्लियरली आइडिया मिलेगा कि पाइथन डेटा साइंस के इंटरव्यूज में कैसे यूज होता है। सो दैट विल बी अ 2 days वेबिनार दैट आई एम प्लानिंग। मे बी ये अपकमिंग वीक्स में ही हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जब सारी चीजें डालोगे तो डेट्स एंड टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा। बट यस, ऐसे इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं। तो आपके भी वे से और ऑडियंस तक पहुंच जाएगा वो मैसेज, जरूर व्हिच इज अ जरूर गुड थिंग। श्योर श्योर चलेगा। यस Yes. तो So, thank you for coming, Chaitanya, and we discussed a lot of things related to data science and data analytics. And yes. we hope, like, I hope we will do again this podcast and we will go on AI and something kind of things. Surely it was really nice meeting you. बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, एंड ये प्लेटफॉर्म पे ये एक्सप्लोर करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प होगा ऐसे मुझे लगता है। आपके भी बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे जिसके थ्रू ये मैसेज पहुंच सकता है। तो यस, आई गेस थैंक यू फ्रॉम माय एंड टू। इट Thank you. वाज रियली नाइस मीटिंग यू। Thank you so much. थैंक यू।